आजादी के अमृत काल में औपनिवेशिक काल के पुराने संसद भवन को सेवानिवृत्त कर भारत के नव निर्मित संसद भवन में नए भारत के निर्माण से संबंधित नीतियां और विधान बनेंगे। इस अवसर पर प्रतीक चिन्ह के रूप में एक स्वर्ण हस्ताक्षर भी नवीन संसद भवन में स्थापित होगा और वह हस्ताक्षर है सेंगोल। राजा के अधिकार के रूप में यह राजदंड है तो राजा पर नियंत्रण के रूप में धर्मदंड। जो कार्य स्वतंत्रता मिलते ही हो जाना चाहिए था वह अब हुआ। स्वाधीनता के 75 वर्षों बाद अब भारतीय संसद में सेंगोल स्थापित हुआ। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में इसे धर्मदंड भी कहा गया है, जो राजनीति पर धर्म के नियंत्रण का प्रतीक है। यहाँ धर्म से अर्थ रिलीजन या संप्रदाय कदापि नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धर्म का अर्थ है वह सार्वभौमिक विधान जिसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है, जिसे भारतीय दर्शन में ऋत कहा गया है। शासन करने वाला राजा ईश्वरीय विधान ऋत को साक्षी मानकर लोक कल्याण की भावना से ईश्वर के सेवक के रूप में प्रजा का पालन करता है। सेंगोल पर अंकित है शिव का अनुयायी राजा स्वर्ग जैसा शासन करे। इस पवित्र भाव के साथ प्राचीन काल में भारतीय सम्राट इस पवित्र सेंगोल को धारण करते थे। इसमें एक बड़े दंड के ऊपर नंदी महाराज की आकृति होती है, जैसे वे शासक पर दृष्टि रख रहे हों। दंड पर नंदी महाराज का आसीन होना वस्तुतः धर्म का आसीन होना है। सत्ता के प्रमुख केंद्र पर धर्म का अंकुश होना ही चाहिए, अन्यथा वह विधर्मी हो जाएगी। सेंगोल वस्तुतः धर्मदंड है। सेंगोल का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म, सत्य और निष्ठा और न्याय। कहीं कहीं इसे शंख की पवित्र शक्ति भी कहा गया है, जिसका स्थायित्व धर्म, सत्य और निष्ठा से पृथक नहीं है। सेंगोल अर्थात धर्मदंड राष्ट्र के सुशासन और शुभत्व की प्रतिभूति है। भारत की प्राचीन परंपरा का अनुकरण करते हुए नवीन संसद में धर्मदंड की स्थापना अत्यंत शुभ है। संभवतः कुछ ही लोगों को ज्ञात होगा कि स्वाधीनता पूर्व विचार विमर्श करते हुए भारतीय धर्म और संस्कृति के विद्वान सी राजगोपालचारी ने नेहरू जी के समक्ष अंग्रेजों की सत्ता अधिग्रहण के प्रतीक के रूप में भारतीय शास्त्रों में विहित सेंगोल विधान को अनुमोदित किया था, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार भी किया था। 14 अगस्त 1947 स्वाधीनता की पूर्व संध्या पर पुरोहिती विधि विधान से जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल हस्तांतरित किया गया था। तब पीले वस्त्र धारण कर जवाहरलाल नेहरू ने भी दक्षिण के अधिनम मठ के पुरोहित के हाथों पूरे विधि विधान से इसे प्राप्त किया था। किंतु वामपंथियों एवं अंग्रेज परस्त सत्ताधारियों ने भारतीयता और भारत की संस्कृति के प्रति हीन मानसिकता का परिचय देते हुए तब इस सेंगोल को संसद भवन में स्थापित न कर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वॉकिंग स्टिक ऑफ नेहरू के रूप में प्रयागराज आनंद भवन संग्रहालय में रख इसे विस्मृत कर दिया। देश की जनता इसका महत्व कभी जान ही नहीं सकी। 15 अगस्त 1978 में कांचीपुरम के कांची कामकोटी पीठ के 68वें शंकराचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामिगल ने इसके बारे में अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को बताया और उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक के संदर्भ से मीडिया में लेख प्रकाशित हुए, जिनका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विस्मृत कर दी गई धरोहर और परंपरागत विरासत के महत्व को समझा और आजादी के अमृतकाल की शुभ वेला में नवीन संसद भवन में भारत की महान परंपरा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। सेंगोल अर्थात धर्मदंड सनातन संस्कृति की अति प्राचीन अवधारणा है। महाभारत के अध्याय शांति पर्व के राज धर्मानुशासन अध्याय में भी राजदंड का उल्लेख है।
इसमें अर्जुन ने युधिष्ठिर को राजदंड की महत्ता समझाई थी। विश्व के सबसे प्राचीन विधान ग्रंथ मनुस्मृति में भी राजा के कर्तव्य और धर्मदंड का उल्लेख है। भगवान नटराज की एक प्राचीन प्रतिमा में धर्मदंड का होना भी इसकी प्राचीनता का द्योतक है। वर्तमान सेंगोल चोल वंशीय राजाओं द्वारा संरक्षित की गई परंपरा से ही प्राप्त है। राज्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार तभी मिलता था जब राजा के हाथ में राजदंड होता था। पुरातन काल में यदि राजा किसी और को राज्य का प्रभार देकर कहीं यात्रा पर जाता था तो उस व्यक्ति को विधि विधान के साथ राजदंड हस्तांतरित करना पड़ता था। भारत की सत्य सनातन संस्कृति से प्रेरित होकर बाद में ग्रीक रोमन सभ्यता, मिस्र के राजाओं, मेसोपोटामिया ने भी इसे अपनाया। 6 मई 2023 को ब्रिटिश परिवार के राज्याभिषेक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय के हाथों में भी इसे थमाया गया। भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीक विस्मृत कर दिए गए। इस सेंगोल की नवीन संसद भवन में स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि आधुनिक काल में भारतवर्ष अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित सर्व कल्याणमयी बौद्धिक विरासत को लेकर विकसित होगा। यह स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा का शंखनाद है। नवीन संसद भवन का उद्घाटन सिंह पुरुष क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर हो रहा है। यह भी एक संकेत है कि भारत ने इतिहास से विस्मृत कर दिए गए अपने महान पूर्वजों और मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली हुतात्माओं का पुण्य स्मरण कर राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प ले लिया है।